नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे को लेकर आपके सामने पेश हुए हैं वो धार्मिक सरोकारों के साथ साथ देश के एक बड़े मसले से जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा की। जिस तरह से 25 जून से शुरू हुई इस यात्रा में अब तक करीब 110 लोगों की मौत हो चुकी है। वो यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार और यात्रा का विरोध करने वाले लोगों के मकसद की ओर कहीं ना कहीं इशारा करता है। क्या ये कोई साजिश तो नहीं, या फिर इस पर कुछ और बात है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या कहा जनता ने। इस दौरान हमारे साथ होंगे न्यूज हेड प्रताप राव भी। अमरनाथ यात्रा एक ऐतिहासिक सफर है। कश्मीर को जो बाकी भारत से जोड़ने का काम करती है, इसके साथ श्रद्धालुओं की आस्था भी जुड़ी रहती है। लेकिन अलगाववादियों और देश विरोधी तत्वों को ये खटकता है और इसलिए इस यात्रा को साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। क्या है साजिश और कैसे अंजाम दिया जा रहा है, इसको आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अमरनाथ की यात्रा भारत की ऐतिहासिक यात्रा है, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। इस यात्रा के साथ देश के श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी रहती है। ये वो यात्रा है जो देश के मान को बढ़ाती है। ये यात्रा भारत की राष्ट्रीय एकता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जहां से अलगाव की आवाजें आती हैं, अमरनाथ यात्रा वहां भारत को मजबूती से दिखाती है। ये यात्रा भारत का वो गौरव है जो अलगाववादियों और देश विरोधी तत्वों को खटकता रहता है, और इसीलिए इस यात्रा को साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। इस यात्रा को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसीलिए पहले तो यात्रा का समय कम किया गया और अब यात्रियों को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। वास्तव में अगर देखें तो ये वो यात्रा है जो उस दौरान भी नहीं रुकी थी जब यहाँ औरंगजेब ने शासन किया था। ये यात्रा तब भी नहीं रुकी थी जब अंग्रेजों का शासन था, लेकिन अब शायद ये यात्रा देश विरोधियों को खटकने लगी है। इसीलिए श्रद्धा के साथ साजिश की जा रही है। पहले इस यात्रा की समय सीमा घटाकर कम कर दी गई, जो इतिहास में पहली बार हुआ। लेकिन इसके बाद भी जब श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर की सरकार यात्रियों के हुजूम को रोकने में नाकामयाब रहे, तो अब श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर की सरकार श्रद्धा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने अभी तक यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा नहीं लिया है। बालताल और पहलगाम के रास्तों में नाम मात्र की सुविधाएं हैं। यात्रा मार्ग पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। सरकार की ओर से ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं है। अब तक 1 से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन यात्रियों को सुविधाएं नहीं है। आखिर ये क्यों किया जा रहा है, ये एक गंभीर सवाल बना हुआ है। कश्मीर को लेकर साजिश चल रही है। वार्ताकार समिति की रिपोर्ट भी इसी साजिश का खुलासा लगती है। अमरनाथ यात्रा में जो खेल हो रहा है, वास्तव में वो श्रद्धा के साथ साजिश ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो साफ है कि साजिश की बू आ रही है। अमरनाथ यात्रा में लगातार अनियमितताएं सामने आई है और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ साथ जम्मू कश्मीर सरकार की नीतियों को लेकर अब यात्रा समर्थक विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यात्रा को लेकर यह पहला विवाद है, इससे पहले भी विवाद खड़े होते रहे हैं। अमरनाथ यात्रा में लगातार अनियमितताएं सामने आ रही हैं और अमरनाथ श्राइन बोर्ड जम्मू कश्मीर सरकार का विरोध हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने अमरनाथ यात्रा के दौरान हो रही श्रद्धालुओं की मौत के लिए श्राइन बोर्ड को ही जिम्मेवार ठहराया है। साथ ही उन्होंने बोर्ड को भंग करने की मांग की है। श्राइन बोर्ड पहले भी कई बार विवादों में रहा है। अमरनाथ यात्रा को लेकर भी कोई न कोई विवाद बना ही रहता है। यात्रा जब शुरू हुई तो यात्रा की समय अवधि आमतौर पर 60 दिन होती है, लेकिन प्राकृतिक कारणों का हवाला देकर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने कहा कि अमरनाथ यात्रा 25 जून से 2 अगस्त तक ही कुल 39 दिनों में ही तय होगी। और इसी बात को लेकर हिंदू संगठन नाराज हो गए और अलगाववादियों के दबाव में इस यात्रा की अवधि को कम करने का कारण बताया। इसी को लेकर भी 2008 में श्राइन बोर्ड और सरकार के बीच में विवाद हुआ था और विवाद का कारण बनी थी जमीन। सरकार ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन दी थी, जिसका कट्टरपंथियों ने विरोध किया तो सरकार ने जमीन वापस ले ली।
बाद में इसके कारण एक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ गया और इस बार दूसरे कारणों से विवाद छिड़ गया, लेकिन श्राइन बोर्ड की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अमरनाथ यात्रा से विवाद जुड़ चुके हैं। अब तक पवित्र गुफा तक जाने की कोशिश में 110 के करीब श्रद्धालु अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में यात्रा समर्थकों में काफी आक्रोश है। तो दूसरी ओर इस गंभीर मसले को लेकर विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कश्मीर में भी रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। 100 से भी ज्यादा लोगों के मरने पर अब अमरनाथ यात्रा में अफरा तफरी मच गई है। इस गंभीर मसले को लेकर अब विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और बजरंग दल प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले की जांच करवाने की मांग भी की जा रही है। इनका मानना है कि इसमें राज्य के राज्यपाल का हाथ है, क्योंकि सुनने में आया है कि यात्रियों को फर्जी मेडिकल रिपोर्ट दी जा रही है। इसमें बहुत सी आस्था जुड़ी हुई है और कभी कभी इसमें सियासत भी आ जाती है। मुझे लगता है कि इन चीज़ों से इंसानी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। वो हमने जो एडवाइजरी इशू की थी उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए लाया था, और मेडिकल सर्टिफिकेट में ये मैंडेटरी नहीं था कि मेडिकल बोर्ड होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मानसरोवर का हमारे पास मॉडल है, हाई अल्टीट्यूड की एक ही हमारी इस किस्म की श्राइन है, यहाँ पे इस तरह से लोग जाते हैं। तो अगले साल से हम लोगों से और जो आस्था रखते हैं उनसे बैठ के मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टली हमें मेडिकल बोर्ड जो है और उसमें अपर एज लिमिट भी हमें रखनी पड़ेगी। तरीके से आज हम दशनामी अखाड़ा से पवित्र छड़ी मुबारक को लेकर पहलगांव छड़ी विश्राम स्थल में जाकर प्रथम धार्मिक अनुष्ठान जो इस यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं, उसके आरंभ करने के साथ जुड़े हुए हैं, उनका वहाँ पर वो अनुष्ठान किए जाएंगे। कुछ कंट्रोल में कमियां भी हैं, उसमें कुछ जनता का भी सहयोग देने का फर्ज होता है, तो जनता भी कहीं ना कहीं से अपने सहयोग से दूर हटती है। ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। जो मेडिकल में फिट नहीं थे उन्हें भी यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की गई। अब विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना इस मामले पर जांच के लिए मांग कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि पिछले काफी समय से यात्रा की अवधि को कम करने की बात सामने आई थी। ये लोग यात्रा को बंद करवाना चाहते हैं, क्योंकि इस बार 4 लाख यात्री अभी तक बाबा के दर्शन कर चुके हैं, और ये जम्मू कश्मीर सरकार चाहती है कि यात्रा कम करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम हो जाए। इनका कहना है कि इन मौतों के लिए कोई और नहीं, राज्यपाल तथा अमरनाथ श्राइन बोर्ड ही जिम्मेदार है। इन सबको अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए अपने पदों से त्याग पत्र देना चाहिए। जम्मू से अमित शर्मा की रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर अमरनाथ यात्रा विवादों में है। लगातार विवाद बढ़ते जा रहे हैं यात्रा के साथ। इस पहले यात्रा की अवधि को लेकर विवाद, तो इस बार विवाद है तीर्थ यात्रियों की मौत को लेकर। हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं न्यूज़ हेड प्रताप राव। प्रताप जी, जिस तरह से इस बार का विवाद आया है, कहीं ना कहीं श्रद्धालु कह रहे हैं, यात्रा समर्थक कह रहे हैं कि ये एक साजिश है। कहीं ना कहीं जो मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, पिछली बार करीब पूरी यात्रा जो 44 दिन के करीब की थी तो 102 यात्रियों की मौत हुई, लेकिन इस बार 39 दिन की यात्रा है, यात्रा अवधि पूरी नहीं हुई। इस बीच में ही अब तक 110 से ज़्यादा श्रद्धालु मारे जा चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। क्या लगता है कहाँ कमी आ रही है? क्या कोई साजिश है? अश्विनी, सबसे पहले तो समझना होगा कि आखिर में ये यात्रा हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जी, हमें याद है कि शंकराचार्य के, आदिगुरु शंकराचार्य के पहले देश किस तरह से विभाजित था। देश पे आक्रमण होते थे विदेशियों के, और हमारे देश छिन्न छिन्न था, आपस में विघटित था, आपस में लोग लड़ते थे। कहीं भी एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में एक राज्य सत्ता कायम नहीं थी। आपस में टोली के रूप में और छोटे छोटे राज्यों के रूप में आपस में लड़ते थे। तो वो शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य। उन्होंने सबसे पहले कुछ ऐसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता की एक मिसाल पेश की। 4 उन्होंने पीठ स्थापित की, और अमरनाथ यात्रा जैसी यात्रा को उस समय उन्होंने खोज करके शुरू करवाया, जिससे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत एक है। और ये हमारी सांस्कृतिक यात्रा के कारण हम इस पूरे भूभाग पर इस सांस्कृतिक प्रवाह को बनाए रखेंगे। ये एक ऐसी सांस्कृतिक यात्रा थी। जी बिल्कुल। और ये यात्रा हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के रूप में, भारत के रूप में बहुत ज़रूरी है। ये हर देशवासी जानता होगा।
लेकिन इस यात्रा को बार बार क्यों चोट पहुंचाई जा रही है समझ में नहीं आ रहा। इससे ज्यादा लोग, इससे बड़ी संख्या में लोग दूसरे धार्मिक स्थलों पे मारे जाते हैं। मक्का में भी मारे गए हैं। मक्का में भी यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो वहां भी बड़ी संख्या में लोग मरे हैं, वहां भी भगदड़ से लोग कुचले गए हैं। और दूसरे भी ऐसे बड़े, वैष्णो देवी से लेके और तमाम सबरीमला तक ऐसी घटनाएं कभी ना कभी हुई हैं जहां इस तरह की दुर्घटनाएं होती रही हैं। कुल मिलाकर आखिर में सबसे बड़ी बात यह आती है कि सबसे पहले तो जमीन को मुद्दा बनाया जाता है। आखिर मुद्दा बनाने की क्या जरूरत थी? जमीन वही थी, जमीन श्राइन बोर्ड लेके नहीं जा रहा था, लेकिन मुद्दा बनाया जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि यात्रा की अवधि को कम कर दिया जाएगा। आखिर में सरकार जो यात्रा सांस्कृतिक तौर पे तैयार होती थी, जिस यात्रा को सांस्कृतिक कैलेंडर के तौर पे और पंचांग के आधार पे तय किया जाता था, उसके लिए आखिर में श्राइन बोर्ड या सरकार क्या कैसे थे? लेकिन फिर भी विवाद किया जाता है। श्री रविशंकर को लेकर एक कमेटी भी बनाई गई थी। उन्होंने भी कहा था कि यात्रा की अवधि तय होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, लेकिन उसे भी कम कर दिया गया। लेकिन अश्विनी, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर में ये विवाद क्यों करने की जरूरत है? जब इतने शताब्दियों से जो यात्रा है वो तयशुदा समय पे होती है तो उसका विवाद करने की जरूरत। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि पहली बात की बड़ी संख्या में जो यात्री है उनकी मौत हुई है। वो तमाम कारण वो माने जा रहे हैं कि इससे पहले तो आतंकवादी हमलों में भी काफी लोग मारे जा चुके हैं यात्रा के ऊपर, लेकिन अब ये प्राकृतिक या बीमारियों के कारण मौत हुई है। पहली बात तो ये है कि क्या ये इतना बड़ा विषय है जिसको लेकर पूरी की पूरी यात्रा के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए जाएं? दूसरी बात, बड़ी बात यह है कि अगर इसके बारे में अगर कोई चर्चा करनी थी, सरकार को सोचना था तो वहां की व्यवस्थाओं के बारे में सोचना था। यदि किसी को कोसना था तो वहां के प्रशासन को कोसना था। यदि कोई बात है गड़बड़ तो वहां यह है कि व्यवस्थाओं की कमी है। कुल मिलाकर यात्रा की अवधि को लेकर, यात्रा को लेकर यदि सवालिया निशान खड़े कर दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि नहीं हम उम्र तय करेंगे, नहीं हम एक व्यवस्था तय करेंगे, नहीं हम मेडिकल बोर्ड द्वारा एक, प्रताप जी जो चीज है व्यवस्थाओं की बात आ रही है, व्यवस्थाओं में सवाल उठ रहा है। हर बार खराब मौसम, खराब रास्ते के कारण मौत होती थी, लेकिन इस बार जितने श्रद्धालुओं की मौत हुई है उनमें ज्यादा तादाद बताई जा रही है जैसे कि हार्ट अटैक के कारण हुई है। अश्विनी इसको इसी को बात को समझना पड़ेगा कि व्यवस्था के कारण जो मौतें हुई हैं वो बीमारी के चलते उनको जो स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाने के कारण हुई हैं। तो हमें ये समझना होगा कि आखिर में इस बात को इतना बड़ा चढ़ा के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से लेके और तमाम श्राइन बोर्ड तक क्यों इस बात को इतना बड़ा चढ़ा के कर रहे हैं? निश्चित तौर पे इसके पीछे एक साजिश नजर ये आती है कि कहीं ना कहीं वो ऐसी पाबंदियां लागू कर देना चाहते हैं इन मौतों के हवाले से, इन मौतों के माध्यम से, कि अमरनाथ आने वाले यात्रियों की संख्या घट जाए। आखिर में हम सब लोग जानते हैं कि यह अमरनाथ की यात्रा ही है जो कश्मीर को पूरे देश से जोड़ती है। यह अमरनाथ की यात्रा ही है जो कश्मीर को तोड़ने से बचाती है। यह अमरनाथ की यात्रा ही है जो आतंकवादियों के हौसले पस्त कर देती है। यह अमरनाथ की यात्रा ही है जो पाकिस्तान को जवाब देती है। कुल मिलाकर जब पाकिस्तान के तमाम हमलों के बाद भी, आतंकवादियों के तमाम हमलों के बाद भी जब लाखों की संख्या में अमरनाथ पहुंचता है यात्री, तब पता लगता है कि आतंकवादियों के हौसले बिल्कुल पस्त हो जाते हैं। तो इसलिए इस आतंकवादियों को हौसला अफजाई करने के लिए कुल मिलाकर लगता है अश्विनी ये साजिश है। बिल्कुल। एक और चीज है, व्यवस्थाओं में खामियों की बात आ रही थी। लगातार सरकार की ओर से एक दिलचस्प पहलू है, सरकार खुद मान रही है कि फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं जिनके कारण जो यात्री अनफिट है वो भी वहां पहुंच रहे हैं और हार्ट अटैक हो जा रहा है। जब सरकार ये चीज जान रही है उसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है? देखो अश्विनी, अगर हम पुरानी यात्राओं की बात करें तो मुझे ध्यान है कि मेरे जब दादा दादी जब अमरनाथ और केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पे गए थे तो घर में ही वो अपना एक प्रकार से श्राद्ध करके गए थे कि लौटेंगे या नहीं। एक जमाना था कि जब लोग इस तरह की तीर्थ यात्राओं पे जाते थे तो ये सोच के जाते थे कि लौट के भी आएंगे या नहीं। एक वो जमाना था, तब भी लाखों लोग जाते थे, तब कोई सवाल नहीं उठा। आज भी यदि लोग जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे वहाँ व्यवस्थाओं की कमी है, लेकिन उसके कारण किन्हीं लोगों पे पाबंदी लगा देना। यात्रा श्रद्धा का विषय है, यात्रा पर्यटन या साहसिक कर्तव्य नहीं है। यात्रा ये कोई अंतरिक्ष में जाने की यात्रा नहीं है, यात्रा श्रद्धा का है। इसको किसी भी हालत में किसी को भी ये कह के रोकना, ये उसके एक अधिकार का हनन है, उसके धार्मिक जो आस्था का हनन है, उसकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका हनन है। आप किसी भी तरह से उसके लिए व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन किसी को रोका नहीं जा सकता। आखिर में बद्रिकाश्रम जाने से किसी को कैसे रोका जाए यदि उसकी श्रद्धा है? यदि केदारनाथ जाने की किसी की श्रद्धा है तो उसको यह कह के रोक दिया